आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पहला ही चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन रह गए थे जो आपकी समझ में नहीं आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि tan a बराबर 2/3 हो तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है हमको, तो क्या करना है हमको क्वेश्चन में, तो हमको cot a का मान निकालना है। तो cot a का हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं हम इसको। एक त्रिभुज बनाएंगे हम, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी और ये सी। ठीक है, और ये एंगल देते हैं हम इसको ए, और जो 90 एंगल का कोण बना दिया। ठीक है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है आधार। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो करना क्या है हमको कि यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। ठीक है, तो पहले tan a बराबर लिखेंगे, tan a बराबर 2/3। ठीक है, ये 2/3 है, तो tan a को हम लिख सकते हैं क्या, लंब बट्टे में आधार। ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो लंब क्या है हमारा, लंब है देखो हमारा कितना है 2, आधार है 3, ये चीज़ दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो हम यहाँ पर देखें, इसका ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ 2 का वर्ग लिख देंगे प्लस यहाँ 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो ये हो गया 9 4 13 हो गया। तो कर्ण बराबर निकला हमारा, ये आ गया 13, और हमको कर्ण बराबर करना है तो यहाँ से वर्गमूल 13 हो जाएगा। 13 का वर्गमूल पता नहीं है, तो ये रहा देखो 13 के लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, cot a का मान पूछा है, तो cot a बराबर होता है हमारा, क्या होता है, cot a बराबर होता है आधार बट्टे में लंब होता है। ठीक है, तो आधार है हमारा 3 और लंब है 2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। cot a बराबर हो जाएगा 3/2। इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे, एक सर्वसमीकरण से हमने पढ़ा है tan a बराबर क्या पढ़ा है, 1/cot a। ठीक है, और यह एक हमने ये भी पढ़ा है, cot a बराबर होता है हमारा 1/tan a, ये भी पढ़ा है। तो हम यहाँ से cot a का मान पूछा है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1, इसको 2/3 लिखेंगे, ये वाला तीसरा बट्टा ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 3/2। ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे अभी। ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 2/3 हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ये पता करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos A बराबर लिखेंगे, cos A बराबर हो दिया है हमको 2/3। देखो हमको एक प्रमेय खूब अच्छी तरीक़ा से आती है, कौन सी वाली, कि लाल बट्टे कक्का से हमको पढ़ा हुआ है हमको कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, तो हमें बताया है कॉस ए, तो कॉस ए हो गया आधार बट्टे करण। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार और बट्टे में लिख देंगे करण। ठीक है, ये चीज़ कर लेंगे। और हम एक त्रिभुज भी बना देते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो इसको भी नाम देंगे ए, बी और ये सी। ठीक है, ये ए एंगल हो गया, ये 90 का हो गया, इसके सामने होती है उसे बोलते हैं कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो देखो हमने देखा आधार कितना है हमारा, देखो आधार कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कर्ण कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। लंब निकाल देना है, तो लंब के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण दिया है हमको 3, तो 3 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर, बराबर लंब दिया नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आधार कितना है 2 दिया है, 2 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9 लंब, और इसका वर्ग हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में से इधर जाएंगे 4, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 5। कितना बचा, 5 बचेगा। तो लंब बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 5 हो गया लंब हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है 1 प्लस tan a स्क्वायर का मान निकालना है। तो tan a बराबर हमको निकालना है, तो tan a बराबर होता है क्या, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब है हमारा वर्गमूल 5, आधार हो गया हमारा 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमको मान निकालना है किसका, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे, tan स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे, तो वर्गमूल 5 बट्टे में 2 पूरे का वर्ग। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 प्लस ऊपर हो जाएगा 5 बट्टे में 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 बट्टे में 4। ठीक है, तो ये हो गया
9/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर आएगा 9/4। ये हमारा आंसर है। यदि सेक ए बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालनी है हमको, ये tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेक ए बराबर 2 और ये होती है लाल बट्टे कक्का से क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसे होता है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से कॉट होता है, फिर यहाँ सेक हो जाएगा और ये हो जाएगा कुशेक, है ना। तो हम यहाँ से कर देंगे स्टार्ट। तो यहाँ से होगा क्या, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण बट्टे में लिखेंगे आधार, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो अब देखो हम पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। ये त्रिभुज है, इसको नाम दो ABC और ये एंगल बना रहा है कितना A, ये 90 एंगल का एंगल है, इसे कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो जाएगा और ये बचा आधार, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको क्या है कि कर्ण कितना है हमारा, 2 है, 2। इसके बट्टे में होगा क्या, 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो 2 ही आएगा, तो इसके नीचे 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया है हमको, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे बराबर लंब दिया नहीं है प्लस आधार का 1 का वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग होता है हमारा कितना, 4 और यहाँ लिखेंगे लंब और 1 का वर्ग होगा 1। अब क्या करना है हमको, ये 1 इधर ले जाएंगे तो 4 - 1 बराबर लंब वर्ग। तो यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा लंब का वर्ग। लंब बराबर होगा वर्गमूल 3। ये लंब आ गया हमारा वर्गमूल 3। अब क्या करना है हमको, तो इस जगह पे हम लिखेंगे वर्गमूल 3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan की और cot की। तो tan बराबर क्या होता है, tan A बराबर हो जाएगा लंब बट्टे में आधार। तो लंब कितना है, लंब हो गया वर्गमूल 3, आधार हो गया 1, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है। अब क्या है, cot A
कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉट ए का मान निकलेगा, ये होता है आधार बट्टे में लंब होगा। तो आधार है हमारा 1, लंब हो गया वर्गमूल 3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब इसकी जगह पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पर tan ए बराबर दिया है वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ पर 1/वर्गमूल 3 है, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस ये भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो आ गया 3, 3 ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10/3। यही हमारा आंसर है।